अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? ओके, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आ रही थी बाहर से तो सुभान अल्लाह कितने अच्छे शानदार फूल खिले हुए थे। उनको देख के बेख्तियार मेरे दिल से अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह निकला। बच्चों, आपको पता है कि जब हम अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारे दिल से बेख्तियार सुभान अल्लाह का लफ्ज़ हमारी ज़बान से अदा होता है। हम कहते हैं अच्छी चीज़ देखकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब कोई हमारा हाल पूछता है कि आप कैसे हैं तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं। आपका हाल कोई पूछता है तो आप भी यही कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, और अल्लाह अकबर हमने अपनी अज़ानों में सुनते हैं कि अल्लाह अकबर। जब मुअज़्ज़िन अज़ान देते हैं तो अल्लाह ताला के लिए अल्लाह अकबर कहते हैं। आइए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर के मायने देखते हैं। ये देखिए, ये है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब है तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। ये देखिए, ये है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए है। तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए है। ये तीसरा लफ्ज़ है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। आप इन अल्फाज को बार बार पढ़ेंगे और उनके मायने को अच्छी तरह से ज़हननशी करेंगे। दोबारा पढ़ते हैं तीनों अल्फाज। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। आपको पता है ये बच्चों, ये तीनों अल्फाज हमारे तस्बीह फ़ातिमा भी कहलाती हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह बताई थी कि आप अपनी तमाम नमाज़ों के बाद और रात को सोते वक्त ये अल्फाज अदा करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर। इनको सुभान अल्लाह में हमने 33 दफ़ा सुभान अल्लाह पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह 33 दफ़ा पढ़ना है और अल्लाह अकबर हमने 34 दफ़ा पढ़ना है। ये अल्फाज अदा करने से हम क्या करते हैं, तस्बीह फ़ातिमा पढ़ते हैं। तो आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में नमाज़ों के साथ इस तस्बीह को बार बार अदा करेंगे, ठीक है? और आइए इस सबक को पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। मैं सबक पढ़ती हूँ, आप इसको सुनिएगा। हमारा सबक है अल्लाह सुभान व ताला। कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है। उसने ये सितारे बनाए, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें रिज़्क़ देता है, वो हमें रिज़्क़ देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने हमें आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए हाथ पांव दिए ताकि हम खुश रहें। अल्लाह अकबर,
اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں اور اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو کسی سے نہ ڈرو۔ ہم اپنے الفاظ سبحان اللہ الحمدللہ کو دیکھتے ہیں کہ ہم یہ الفاظ کب کب ادا کرتے ہیں۔ ہم جب کسی آسمان، پرند، پھولوں، خوبصورت نظاروں، وادیوں، سمندر، دریاؤں اور خوبصورت چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاباش، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب ہم بلندی سے نیچے کی طرف آتے ہیں یا اپنی اسٹیئرز سے ہم اترتے ہیں تو جب بھی ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ کب کہتے ہیں؟ شاباش، کھانے کے بعد ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ ہمیں جب کوئی چھینک آتی ہے تو جب بھی ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ ہم نیند سے جاگتے ہیں تو جب بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں تو جب بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ آپ کسی سے اس کا حال پوچھتے ہیں تو وہ بھی جواب میں الحمدللہ کہتا ہے۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ اکبر کب کب سنتے ہیں یا کب کب ادا کرتے ہیں۔ ہم جب ہماری 5 اذانیں ہوتی ہیں تو اس میں اللہ اکبر کی صدا سنائی دیتی ہے، بار بار مؤذن اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور جب ہم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں نا اللہ اکبر۔ اور ہم بلندی پر یا اپنی اسٹیئرز پر اوپر کی طرف جاتے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف جب بھی ہمیں اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ تو آپ یہ تمام الفاظ بار بار ادا کر کے ان کا مطلب اچھی طریقے سے ذہن نشی کر کے ان الفاظ کو بار بار اپنے روزمرہ کی روٹین میں شامل کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔